पितरों के प्रति श्रद्धा का पर्व प्रारंभ हो रहा है। 10 सितंबर को पूर्णिमा के साथ श्राद्ध पक्ष का पितृपक्ष का प्रारंभ होगा। पूर्णिमा 10 सितंबर की है तो पूर्णिमा का श्राद्ध भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस बार बाकी सभी तिथि में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन तृतीया और चतुर्थी जो 13 सितंबर को होगी, तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध वो 13 सितंबर को होगा। कहने का भाव ये है कि ऐसे जातक, ऐसे लोग, ऐसे पूर्वज जिनका निधन तृतीया या चतुर्थी को हुआ है, उन दोनों का श्राद्ध जो होगा वो 13 सितंबर को होगा। इसी तरह जो 15 और 16 सितंबर ये षष्ठी इस दिन रहेगी, 2 दिन षष्ठी रहेगी, तो 15 और 16 को ये श्राद्ध होगा। पितृ विसर्जन अमावस्या ये 25 सितंबर को होगी। बाकी सभी यथावत हैं। श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है। इसमें हम कुछ आपको अनिवार्य बातें बताते हैं कि जो अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। 5-6 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, पितृतर्पण या श्राद्ध ये 3 पीढ़ियों का होता है, चौथी पीढ़ी का नहीं होता है, 3 पीढ़ियों का होता है। उदाहरण के लिए परदादा, दादा, पिताजी, इनका होता है, 3 पीढ़ियों का श्राद्ध होता है। मातृकुल और पितृकुल यानी माता के कुल की 3 पीढ़ी और 3 पीढ़ी पिता के कुल की 3 पीढ़ी, इनका 3 पीढ़ियों का श्राद्ध होता है। दूसरी बात, पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। अच्छा हो कि आप प्रतिदिन पितृतर्पण करें। पितृतर्पण का समय क्या हो? ये मध्याह्न का समय होना चाहिए। सबसे अच्छा समय होता है 11:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच में आप पितृतर्पण करें। पितृतर्पण के लिए एक लोटे में जल, कच्चा दूध यानी बिना उबला हुआ दूध, उसमें काले तिल, आपके हाथ में कुशा हो, थोड़े चावल, पुष्प, ये करते हुए आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से, यानी ये दाहिने हाथ के अंगूठे से यहाँ से जल दीजिए और इसको तर्पण कीजिए। और ये जल जो है आपके अंगूठे से इस तरीके से जल दीजिए। पितरों की तृप्ति जो है, जल और तिल ये 2 कहे गए हैं। काले तिल पितरों के लिए है और तिल को हम लोगों ने देवान माना है, ये पितरों का अन्न भी है। तो जितना आप जल तर्पण करेंगे, काले तिल से तर्पण करेंगे, उतने पितृ आपके तृप्त होंगे। तीसरी बात, श्राद्ध दिन का है, संध्या काल का नहीं है, रात्रि का नहीं है। इसलिए जो भी आप तर्पण करें, जो भी आप पितृ शांति के लिए करें, उसे दिन में ही कीजिए। अच्छा समय मैंने आपको बताया कि मध्याह्न का समय वो श्रेष्ठ होता है। यदि आप भोजन नहीं बना पाते हैं तो आप बर्फी का दान कर दीजिए, फलों का दान कर दीजिए, अन्न का दान कर दीजिए, किसी भी चीज़ का कोई दान कर दीजिए। और कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप ऐसी जगह पर हों जहां ये सब चीज़ें कुछ भी संभव नहीं हो, तब आप क्या करें? तब आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर लीजिए और इसी तरीके से तर्पण, ये भावांजलि है, भाव तर्पण है। और पितृ देवताभ्यो नमः, मातृ देवताभ्यो नमः करते हुए इसको 13 बार आप पढ़ लीजिए। पितृ देवताभ्यो नमः, मातृ देवताभ्यो नमः 13 बार इसको कर लीजिए। और उसके बाद जब अमावस्या आए, पितृ विसर्जन अमावस्या जो 25 सितंबर की है, तब आप विधि विधान के साथ अपने पितरों का श्राद्ध कीजिए। चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि 1 साल के अंदर यदि किसी का निधन हुआ है तो उनका श्राद्ध नहीं होगा, बरसी के बाद ही वो श्राद्ध की परंपरा है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने बरसी
साथ साथ कर दी है, 13 दिन की कर दी है, 13वीं पर बढ़ती कर दी है, वो क्या करें, वो श्राद्ध कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। तो इसमें नियम तो यही है कि 1 साल तक आपने किसी भी तरीके से कर दिया हो, चाहे गंगा जी पे किया हो, चाहे कैसे ही कर दिया हो, लेकिन 1 साल का परहेज करना चाहिए। ये एक मान्यता है कि उस तरीके से आप श्राद्ध पक्ष कर सकते हैं। सूतक और पातक में श्राद्ध नहीं होगा, इसका विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और पितरों के प्रति जरूर हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है कि पितृ पूर्वज हमारे दरवाजे पर आते हैं, दस्तक देते हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारी संतति जो है, हमारी संतान जो है, वो हमें स्मरण करे। अब आप कहेंगे कि ये श्राद्ध पक्ष क्यों होता है? देखिए, जब आदमी का निधन हो जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो किस योनि में, हमें पता नहीं होता कि हमारे पूर्वज किस योनि में होंगे। जब हमारा वो योनि में परिवर्तित हुए और योनि में जन्म उनका हुआ अथवा नहीं हुआ, तो ये जो 1 साल माना जाता है, ये प्रतीक्षा काल माना जाता है। यानी निधन के अवधि का 1 वर्ष, यानी बरसी इसीलिए होती है, तो ये प्रतीक्षा काल कहा जाता है। और इसीलिए ये वर्जित है कि इसमें जो है श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं। जब वो दूसरी योनि में, किसी योनि में जन्म उनका हो जाता है, तब फिर वो श्राद्ध कर्म करते हैं। तो इसलिए श्राद्ध जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।